अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। मैंने आप हज़रात के सामने एक हदीस पढ़ी है, इसका सादा सा तर्जुमा है कि तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए, जो कुरान को समझे और समझाए। बराए करम हमारे बुजुर्गों का ये तरीका अमल चला आ रहा है कि जब भी किसी मजलिस का या किसी प्रोग्राम का आगाज किया जाए तो तिलावत कलामुल्लाह से किया जाए, क्योंकि तिलावत कलामुल्लाह सारी किताबों का सदर है। तो लीजिए, मैं बिला किसी ताखीर और तनहीद के मैं इस प्रोग्राम का आगाज करने के लिए हाफिज मोहम्मद सफवान साहब से गुजारिश करता हूँ जो जुड़ौरा मास्टर बाग से ताल्लुक रखते हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो आए और तिलावत कलामुल्लाह से हम सब के दिलों को मुस्तफीज फरमाए। कुरान की तिलावत से आगाज हो महफिल का, कुरान की तिलावत से आगाज हो महफिल का, इस नूर से पा जाए हम रास्ता मंजिल का। मौसूफ तशरीफ ले आए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तीनि वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون। فما يكذبك بعد। दिल तो यही कह रहा था कि हजरत कुरान को पढ़ते रहें और हम लोग इसी तरह कुरान को सुनते रहें। मुझे एक शायर याद आ रहा है कि ले गया जिस्म से जान दिल खींचकर, ले गया जिस्म से जान दिल खींचकर, हाँ मगर रूह को ताजगी दे गया। अब मैं चाहता हूँ कि हम पेश करने के लिए मोहम्मद आकिब सल्लल्लाहु से गुजारिश करता हूँ जो ग्राम बबरी पुरवा से ताल्लुक रखते हैं कि वो आए और अपनी हम्द से हम सब के दिलों को मुस्तफीज फरमाएं। आ जाओ खत्म हो गए दिन इंतजार के, आ जाओ खत्म हो गए दिन इंतजार के, दौरे खिजा गया और दिन आए बहार के। मौसूफ तशरीफ ले आए। अस्सलामु अलैकुम व बरकातुहू। अपने मालिक का मैं नाम लेकर, अपने मालिक का मैं नाम लेकर, बज़्म की इब्तिदा कर रहा हूँ, बज़्म की इब्तिदा कर रहा हूँ। या खुदा बुरूर रख मेरी तू, या खुदा बुरूर रख मेरी
मेरी तो तेरी हमदो सना कर रहा हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमदो सना कर रहा हूँ। तू जो चाहे तो बन जाए किस्मत, तू जो चाहे तो बन जाए किस्मत। मेरे सजदों की क्या है हकीकत, मेरे सजदों की क्या है हकीकत। मैंने दुनिया का देखा नजारा, मैंने दुनिया का देखा नजारा। अलमददगार कह के तूने पुकारा, अलमददगार कह के तूने पुकारा। आज महफिल में बैठे जितने, माशाअल्लाह। आज महफिल में बैठे जितने, सबके दिलों की तमन्ना अंदाज में अपना बयान पेश किया है। यकीन जानो कि इस बच्चे ने इतनी भरपूर तरीके से माइक के ऊपर बोला है कि अगर इसी गांव के किसी एक आम आदमी को जो गांव ही नहीं बल्कि नातेदारी तक जाता है, गांव के ग्राम सभा नहीं बल्कि पूरे जिले का सफर करता है, लेकिन अगर उससे कह दिया जाए कि 2 मिनट के लिए माइक के ऊपर खड़े हो जाओ, तो उसकी ये क्षमता नहीं है कि वो आकर के माइक पर खड़े होकर के 2 मिनट के लिए कोई बात बोल दे। ये है मदरसे की मेहनत, ये है उलमाए किराम की देन, ये है बच्चों के ऊपर ये इल्मे दीन की मोहब्बत है। ये बच्चे अपना जान माल हर एक तरीके से माँ बाप को छोड़ करके अपने मदरसे में रह करके तालीम हासिल करते हैं। लिहाजा ये वक्त बयान करने का हमारे लिए मुनासिब नहीं है। मैं चाहता हूँ कि इसी मदरसे के तालिबे इल्म को मैं मुकालमा पेश करने के लिए दावत सुखन दूं कि वो आए और मुकालमा से हम सब के दिलों को मुस्तफीज फरमाए। मोहम्मद आदिल और मोहम्मद तस्लीम तशरीफ ले आए इसी मदरसे के जो तालिबे इल्म हैं और वो अपना मुकालमा पेश करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप क्या काम करते हो? तालीम हासिल करता हूँ। चलो बतलाओ, खाना खाने की पहले की दुआ बताएं। खाने पहले की दुआ है बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह। खाने से फारिग है तो कौन सी दुआ पढ़ें? खाना से फारिग है तो ये दुआ पढ़े अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतामन्ना व सकाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। दूसरे के दस्तरखान पे खाना खाए तो कौन सी दुआ पढ़ें? दूसरे के दस्तरखान पे खाना खाए तो ये दुआ पढ़े अल्लाहुम्मा अतइमना तामनी व सकी मन सकानी। दूध या दूध की कोई चीज खाए तो कौन सी दुआ पढ़ें? दूध या दूध की कोई चीज खाए तो ये दुआ पढ़े अल्लाहुम्मा बारिक लना वजिदना मिन्हु। मस्जिद बैतुल खुला जाए तो कौन सी दुआ पढ़ें? बैतुल खुला जाए तो ये दुआ पढ़े अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस। मस्जिद में दाखिल हुए तो कौन सी दुआ पढ़ें? मस्जिद में दाखिल हुए तो ये दुआ पढ़े अल्लाहुम्मा ताली बाबा रहमतिका। मस्जिद से आवाज निकले तो ये दुआ पढ़े अल्लाहुम्मा इन्नी असलुका मिन फज़लिका। माशाअल्लाह, आपको आलिम बा अमल बनाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये थे इसी मदरसे के तालिबे इल्म जो आप हुज़रात के सामने बहुत ही कम वक्त में अपना बहुत ही बेहतरीन शानदार मुकालमा पेश किया है। मैं चाहता हूँ प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए इसी मदरसे की तालिबे इल्म
मोहम्मद आसिफ सल्लमहू से गुजारिश करता हूँ जो ग्राम बबरी पुरवा से ताल्लुक रखते हैं कि वो आए और नात पाक से हम सब के दिलों को मुस्तफिज फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अखलाक वफा प्यार का पैगाम न होता, अखलाक वफा प्यार का पैगाम न होता, पैगाम न होता। दुनिया में अगर मजहब इस्लाम माशाअल्लाह, दुनिया में अगर मजहब इस्लाम न होता, पैगाम न होता। दुनिया में अगर मजहब इस्लाम न होता, पैगाम न होता। कर देते हैं फरिश्ते मुझे दोज़ख के हवाले, कर देते हैं फरिश्ते मुझे दोज़ख के हवाले, दोज़ख के हवाले। होंठों पे मेरे नबी का नाम न होता, होंठों पे मेरे नबी का नाम न होता। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद आकिब सल्लमहू जो आप हजरात के सामने बहुत ही अच्छे अंदाज में नातिया अशार पेश किया है। और मैं चाहता हूँ इसी मदरसे की तालिबा सबा बानों से गुजारिश करता हूँ कि वो आए और नात पाक से हम सब के दिलों को मुस्तफिज फरमाएं। सबा बानों तशरीफ ले आए। नूरे के जलवों ने दिल को जगमगा डाला, नूरे के जलवों ने दिल को जगमगा डाला। मुस्तफ़ा की आमद ने कुफ्र को मिटा डाला, मुस्तफ़ा की आमद ने कुफ्र को मिटा डाला। दीने मुस्तफ़ा तेरी आबरू बचाने को, दीने मुस्तफ़ा तेरी आबरू बचाने को। फातिमा के बेटों ने घर का घर लुटा डाला, फातिमा के बेटों ने घर का घर लुटा डाला। थरथरा गए जालिम खौफ से हुए लर्जा, थरथरा गए जालिम खौफ से हुए लर्जा। एक नन्हे असगर ने करबला हिला डाला, एक नन्हे असगर ने करबला हिला डाला। अस्सलाम वालेकुम। मदरसे की जो बहुत ही अच्छे अंदाज में नातिया अशार पेश किया है। हमारे जलसा गाह के सामने हज़रत मौलाना इस्लामुद्दीन साहब बैठे हैं, जो गांव के कारवां है, जलसा के कारगुजार हैं। उनसे गुजारिश है कि उनको मंच पर लेकर के आएं। लिहाजा मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए इसी मदरसे के तालिबे इल्म मैं इसी मदरसे की तालिबा अलशिफा बानो से गुजारिश करता हूँ कि वो आए और नात पाक से हम सब के दिलों को मुस्तफिज फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ए प्यारी माँ तेरा आंचल सभी आंचल से अच्छा है। ए प्यारी माँ तेरा आंचल सभी आंचल से अच्छा है। लगा दे जो मुझे काजल वो हर
तालिबा थी मदरसा तजवीदुल कुरान ग्राम भट्ठा पुरवा की, जो आप हुजरात के सामने बहुत ही अच्छे अंदाज में नातिया अशार पेश किया है। अगर हम लोगों के समझ में आ रहा है तो एक बार सुभान अल्लाह जरूर कहें। जरूरी नहीं है कि हम उसको पैसा ही दे करके हौसला बढ़ाएं, हम जुबान भी हिला सकते हैं, जुबान से उसका हौसला बढ़ाएं। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह जरूर कहते रहें। बकिया हमारे इधर उधर जो बाएं साइड में दाहिनी साइड में लोग खड़े हैं वो भी जलसा गाह के सामने तशरीफ ले आए। बहुत से हमारे भाई जो कुर्सी पे उधर पीछे बैठे हैं वो भी आगे तशरीफ ले आए। अगर खुद ना बढ़े तो कुर्सी को साथ में लेकर के आए। पूरे उत्तर प्रदेश में सारा झगड़ा सिर्फ और सिर्फ कुर्सी का है, लिहाजा आप कुर्सी को लेकर के आगे आए। मैं चाहता हूं, मुझे तो ये महसूस हो रहा है कि अभी जलसा शुरू हुआ है, लेकिन आवाम को देख करके ऐसा महसूस होता है कि लोग सुनते सुनते सुन्न हो चुके हैं। बहरहाल इसी मदरसे के तालिबे इल्म मैं चाहता हूं कि नातिया अशार के बाद इसी मदरसे के तालिबे इल्म मुकालमा पेश करने के लिए मोहम्मद फरमान, एजाज, नईम, शुएब ये पूरा अपना ग्रुप आ जाए और प्रोग्राम जो है अपना मुकालमा पेश करे। मैं चाहता हूं मुकालमे के लिए आफरीन बानो, सम्मी बानो अगर हमारी आवाज सुन पा रही हैं वो तशरीफ ले आए। ऐ खुदा अता कर दे, अरे झोपड़ी मदीने में, झोपड़ी मदीने में उम्र भर करूंगी मैं, अरे नौकरी मदीने में, नौकरी मदीने में, कि दिल की एक तमन्ना है, काश मेरे घर ठहरी, काश मेरे घर ठहरी, मुस्तफा की जब पहुंची, अरे ऊँटनी मदीने में, ऊँटनी मदीने में, कि दिल की ये तमन्ना है, मौत जब मेरी आए, मौत जब मेरी आए, साहस है खुदा मैं लूं, अरे आखिरी मदीने में, आखिरी मदीने में। अस्सलाम वालेकुम। परेशान सुभान अल्लाह कही हो। शराफत पहुंचे वाले हैं, आ गए शराफत भाई हमारे तशरीफ ला चुके हैं, लिहाजा आप हजरात माहौल बना लें। किसका मैं चाहता हूं अस्मा बानो तशरीफ लें और नात पेश करें। अस्मा बानो। तेरे सदके में आका सारे जहां को दीन मिला, बेदीनों ने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफी कल्बी गैरुल्लाह, नूर मोहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह ने मुझको पैदा किया, अम्मा ने गोद में थाम लिया, बाबा ने दी कानों में आजा, नन्ना सा दिल पुररून हुआ, दुनिया में आने पर मुझको इतना बड़ा तोहफा ये मिला,
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इसी मदरसे के तालिबा जो आप हजरात के सामने नातिया अशार पेश कर रही थी, अब मैं चाहता हूँ इसी मदरसे के तालिबा को गुजारिश करता हूँ कि वह आएं और मुकालमा पेश करें। सबा बानो अलसिफा बानो दोनों तशरीफ ले आए। वालेकुम अस्सलाम। बहन आप क्या काम करती हैं? मैं मदरसा तहज़ीज़ कुरान में तालीमत करती हूँ। आपका दौलत खाना कहाँ है? मेरा दौलत खाना भट्टापुरा जरामपुर कलमापुर में है। आप क्या करती हैं? मैं मदरसा तहज़ीज़ कुरान में तालीम हासिल करती हूँ। तालीम हासिल करने जाती हो तो मेरे चंद सवालों का जवाब दे सकोगी? मालूम करें इंशाअल्लाह, जो अल्लाह की करम से उस्ताद की मेहनत से मिला है उसे बतलाने की कोशिश करूँगी। आप क्या कुरान पढ़ती हैं? कुरान के मुसलमान बच्चा पढ़ती हैं। अच्छा बहन मतलब कुरान में कुल कितने पारे होते हैं? पूरे कुरान में कुल 30 पारे होते हैं। अच्छा बहन मतलब कुरान में कुल कितनी सूरतें होती हैं? पूरे कुरान में 114 सूरतें होती अच्छा हैं। बहन मतलब कुरान में कितने रुकू होते हैं? पूरे कुरान में 5 से 40 रुकू होते अच्छा हैं। बहन मतलब कुरान में कितनी आयतें होती हैं? पूरे कुरान में 6666 आयतें होती हैं। अच्छा बहन मतलब कुरान में कितने कलेमात होते हैं? पूरे कुरान में 6436 कलमात होते अच्छा हैं। बहन मतलब कुरान में कितने हरूफ होते हैं? पूरे कुरान में 3,23,600 हरूफ होते हैं। माशाअल्लाह बहन आपको इतनी छोटी उम्र में बहुत कुछ जान गए। अल्लाह ताला आप और आपके मदरसे को दिन दुनिया तरक्की अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इंशाअल्लाह ये थी तालिबा इसी मदरसे की जो आप हजरात के सामने बहुत ही अच्छे अंदाज में मुकालमा पेश किया है। लिहाजा हम सबका फर्ज बनता है कि बच्चों का हौसला अफजाई करते रहें। मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए नात पेश करने के लिए मुस्कान बानो से गुजारिश करता हूं कि वहाँ नात पाक पेश करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुस्तफा 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 छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीना चलते हैं, चल मदीना चलते हैं। मुस्तफा गुलामों की किस्मत बदलते हैं। मुस्तफा गुलामों की किस्मत बदलते हैं। उनकी रहमतों के चादर के साए सर पे चलते हैं, साए सर पे चलते हैं। मुस्तफा के दीवाने घर से जब निकलते हैं। मुस्तफा के दीवाने घर से जब निकलते हैं। छोड़ फिक्र दुनिया की, या नबी जिक्र शाह बतहा को बेदे अब बना लीजिए, बेदे अब बना लीजिए। जिक्र साहे होते हैं, मम खुशी में ढलते हैं, मम खुशी में ढलते हैं। नक्शे कली सीने पर नामे सरवारे दी का, नामे सरवारे दी का। वो नाम है जिसका शब अज़ाब डरते हैं, शब अज़ाब डरते हैं। छोड़ फिक्र दुनिया की, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। नात पढ़ो फिर मुकालमे में आयो।
मैं चाहता हूँ हुस्ना बानो तशरीफ ले और नात पाक पेश करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नजर को अपनी झुका के रखना, हिजाब सर से लगा के रखना। ए मेरी बहनों हाया से पुना में सदा अमन सजा के रखना। नजर को अपनी झुका के रखना, हिजाब सर से लगा के रखना। कदम कदम पे खड़े ले जम तुम्हारा ईमान लूटने को। यकीन ते दिल यकीन दौलत खुदा इसको बचा के रखना। नजर को अपनी झुका के रखना, हिजाब सर से लगा के रखना। ऐ मेरी बहनों हाया से अपना हमेशा दामन सजा के रखना। अस्सलाम वालेकुम। वाले अंदाज में नातिया अशार पेश किया है। मैं चाहता हूँ कुछ दाएं इधर साइड में जो लोग खड़े हैं वो सामने बैठ जाएं, बार बार कहने का मौका ना दें। और जो हजरात इधर उधर घूम टहल रहे हैं वो भी जलसा गाह के सामने तशरीफ ले आए। मुकालमा पेश करने के लिए आफरीन सम्मी बानो जो ग्राम बबरी पुरवा से ताल्लुक रखती हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो आए और अपना मुकालमा पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपकी तारीफें और मशगला क्या है? मेरा नाम आफरीन है, मैं भट्टा पुरवा की रहने वाली हूँ। इसमें मैं मदरसा इस्लामिया में इल्म दुनिया हासिल करती हूँ। क्या मैं आपसे चंद सवाल कर सकती हूँ? इसमें पूछने की क्या बात है, गौर कीजिए। इंशाअल्लाह ताला और उस्ताद के मुताबिक जो बात पेश करने की कोशिश करूँगी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा ताला के बंदे और रसूल थे और हम सब उनकी उम्मत में हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए थे? हमारे नबी मक्का अरब के मक्का मुअज्जमा शहर में पैदा हुए थे। हमारे नबी की वालिदा और दादा का क्या नाम था? हमारे नबी के वालिद माजिद का नाम अब्दुल्लाह और दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब था। हमारे पैगंबर मर्तबा में दूसरों पैगंबरों से बड़े या छोटे थे? हमारे नबी तमाम पैगंबरों से बड़े हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस नबी तालीम करने के लिए क्या मतलब है? हमारे नबी अरब के मक्का मुअज्जमा शहर में पैदा थे। हमारे नबी 53 वर्ष की उम्र तक अपने शहर मक्का मुअज्जमा में रहे। उसके बाद खुदा ताला के हुक्म से मदीना मुनव्वरा में हिजरत फरमा गए। 10 वर्ष वहाँ रहे और 63 वर्ष की उम्र में वफात पाई। अगर कोई शख्स अल्लाह ताला को खुदा शरीक माना कि लेकिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पैगंबर न माना तो इसके बारे में क्या हुक्म है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छी बातें और अच्छे काम दिखाई और जो बताई जो कि हमारे पैगंबर और कोई शख्स न था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कुरान शरीफ के बारे में किस तरह मालूम? सवालात आसमानी किताब है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानने का मतलब ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चे बहुत से कुरान मजीद थे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब ये है कुरान शरीफ के बारे में किस तरह मालूम हुआ? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम पैगंबर का ठिकाना जहन्नम है। हमारे पैगंबर में तमाम कुरान नाजिल कहाँ हुई गई या थोड़ा थोड़ा? हमारे कुरान मजीद थोड़ा थोड़ा करके नाजिल हुई और कभी एक आयत, कभी एक चंद आयत, कभी एक आयत। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
दाहिनी साइड में जो हमारी माँ बहनें बैठी हैं उनसे गुजारिश ये है कि वो पर्दे के अंदर हो जाएं। बराए कराने के लिए मोहम्मद फरमान सल्लल्लाहु से गुजारिश करता हूँ मुतालिम मदरसा तजवीदुल कुरान ग्राम भट्टियापुरवा के तशरीफ लाएं और अपनी नात पाक पेश करें। मैं नात पाक से पहले 4 मिसरा पढ़ता हूँ, मुलाजा फरमाएं। कि तेरी ख्वाहिश है तो सम्मान भी दे सकते हैं, तेरी ख्वाहिश है तो सम्मान भी दे सकते हैं। घर में जो कुछ है वो सामान भी दे सकते हैं, घर में जो कुछ है वो सामान भी दे सकते हैं। तेरी ख्वाहिश है तो सम्मान भी दे सकते हैं। कि तू है इस दौर का बूझल तो इतना सुन ले, कि तू है इस दौर का बूझल तो इतना सुन ले। अरे हम तो आका के लिए जान भी दे सकते हैं, हम तो आका के लिए जान भी दे सकते हैं, हम तो आका के लिए जान भी दे सकते हैं। तेरी ख्वाहिश है तो सम्मान भी दे सकते हैं, घर में जो कुछ है वो सामान भी दे सकते हैं। मैं नात पाक का पहला मसला पेश करता हूँ, मुलाजा फरमाएं। कि मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा मेरी आँखों की जिंदगी ही के लिए, मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा मेरी आँखों की जिंदगी ही के लिए मुझे दिखा मुझे दिखा मुझे दिखा दे मदीना बस एक घड़ी ही के लिए, कि मुझे दिखा दे मदीना बस एक घड़ी ही के लिए। तो रसूल पाक से जाकर सबा ये कह देना रसूल पाक से जाकर सबा ये कह देना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह बहुत मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना। कि दवा वहीं मिलेगी मुझे ले चलो मदीना, कि दवा वहीं मिलेगी मुझे ले चलो मदीना। नहीं मालो जब तो क्या हम, नहीं मालो जब तो क्या हम, मैं गरीब हूँ यही ना। मेरे इश्क मुझको ले चल, मेरे इश्क मुझको ले चल, तू ही जाने दे मदीना, तू ही जाने दे मदीना। कि आका ना टूट जाए इस दिल का राग गिना, आका ना टूट जाए इस दिल का राग गिना। अब के बरस भी मौला रह जाऊं मैं कहीं ना, रह जाऊं मैं कहीं ना। तो रसूल पाक से जाकर सबा कह देना रसूल पाक से जाकर सबा कह देना। मैं बेकरार मैं बेकरार मैं बेकरार रहूं तैबा की हाजिरी माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मौला मेरे खुदा मेरी आँखों की जिंदगी ही के लिए, कि अंधेरे टिक नहीं सकते, कि
ऐसा नूर गए कि अंधेरे टिक नहीं सकते, कि ऐसा नूर गए कि नादान नबी का जो फरमान नहीं पढ़ते, नादान नबी का जो फरमान नहीं पढ़ते, अखबार तो पढ़ते हैं कुरान नहीं पढ़ते, कुरान नहीं पढ़ते। सरकार की आंखों की, सरकार की आंखों की, सरकार की आंखों की ठंडक है नमाजों में, सरकार की आंखों की ठंडक है नमाजों में। क्या आप ये सीरत का उन्वान नहीं पढ़ते, उन्वान नहीं पढ़ते? तो अंधेरे टिक नहीं सकते कि ऐसा नूर गए, अंधेरे टिक नहीं सकते कि ऐसा नूर गए। कलाम पाक, कलाम पाक, कलाम पाक पढ़ो घर में रोशनी के लिए, मौला मेरे खुदा मेरी आँखों की जिंदगी के लिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये थे मुतालिम मदरसा तजवीदुल कुरान के तालिबे इल्म जो आप हज़रात के सामने बहुत ही अच्छे अंदाज में नात पाक पेश की है। अब मैं चाहता हूँ मुकालमा पेश करने के लिए अस्मा मुस्कान बानो तशरीफ ले आए और अपना मुकालमा पेश करें। इसके बाद एक मुकालमा और है, फिर इंशाअल्लाह उलमाए किराम का बयान शुरू होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहन आप क्या काम करती हो? जी बहन मदरसा इस्लाम तजवीदुल कुरान पढ़ती हूँ। मदरसा कहाँ पे है? मदरसा ग्राम भट्टापुर हजरामपुर कमलापुर में है। हम आपसे चंद सवाल पूछना चाहती, जवाब दोगे नहीं? जी मालूम करें, इंशाअल्लाह बतलाने की कोशिश करूँगी। कितने वक्त की नमाज फर्ज है? जी हर एक मुसलमान पर 5 वक्त की नमाज फर्ज है। और नमाज कौन कौन सी है? फजर जोहर असर मगरिब सब 5 नमाज फर्ज है। मुसलमान की नमाज छोटे बड़ा गुनहगार होता। कलमा शहादत क्या है और उसका क्या माने? कलमा शहादत अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, उसका माने गवाही देती मैं अल्लाह के शोर को माबूद ने गवाही देती हूं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और अल्लाह के रसूल है। अच्छा बहन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाअल्लाह ये थी तालिबा मुतालिम मदरसा तजवीदुल कुरान की जो आप हज़रात के सामने मुकालमा पेश किया है। मैं चाहता हूँ हाफिज मोहम्मद ज़ैद साहब तशरीफ लाएं और नात पाक पेश करें। कांटों में जो खिलता है शौलों में जो पलता है, कांटों में जो खिलता है शौलों में जो पलता है, वह फूल ही गुलशन की तारीख बदलता है। हाफिज मोहम्मद ज़ैद साहब माइक पर। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टेज पर बैठे उलमाए किराम और मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मैं आप हज़रात के सामने नाते पाक का पहला बंद पढ़ता हूँ। अगर अच्छे लगे तो सुभानअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से दुआओं से नवाजिएगा। मिल जाए गुलामी का, मिल जाए गुलामी का, मिल जाए गुलामी का इनाम मदीने में, मिल जाए गुलामी का इनाम मदीने में, मिल जाए गुलामी का इनाम मदीने में, मिल जाए गुलामी का इनाम मदीने में। मेरी मौत का आ जाए, मेरी मौत का आ जाए पैगाम मदीने में, मेरी मौत
का आ जाए पैगाम मदीने में। अल्लाह करे मेरी तुर्बत वहाँ बन जाए। 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 मिलता है बहुत दिल को, मिलता है बहुत दिल को आराम मदीने में। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत मिलता है बहुत दिल को आराम मदीने में। और पढ़ता हूँ बतौर खास मुलाजा करें कि सामने हो अगर रोए खैरुल बशर, सामने हो अगर रोए खैरुल बशर, फिर इबादत का कितना मजा आएगा। सामने हो अगर रोए खैरुल बशर, इबादत का कितना मजा आएगा। दिल में है आरज़ू हो जो वो रूबरू, दिल में है आरज़ू हो जो वो रूबरू, फिर इबादत का कितना मजा आएगा। चांद उनको जो देखे तो हो शर्मगी, चांद उनको जो देखे तो हो शर्मगी, तक के यूसुफ कहें आफरीन आफरीन। माशाअल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब। गैस बे अंबरी सरक जाए कहीं, गैस बे अंबरी सरक जाए कहीं, फिर जियारत का कितना मजा आएगा। सामने हो अगर रोए खैरुल बशर, फिर इबादत का कितना मजा आएगा। अस्सलाम वालेकुम। माशी अच्छे अंदाज में मौसूफ ने नातिया अशार पेश किया है। अब मैं चाहता हूँ एक मुकालमा है मदरसा तजवीदुल कुरान के तालिबे इल्म का, उनसे गुजारिश यह है कि वो जल्द से जल्द तशरीफ ले आए। मोहम्मद फरमान, मोहम्मद एजाज, ये पूरा अपना ग्रुप आ जाए। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे चचा जानी, आप कैसी पोटली लिए जा रहे हैं? खैरियत तो है? अरे बेटा तुमसे क्या बताऊं, बाजार से सब्जी साग लेकर घर जा रहे हैं। अरे चचा जान, आप इस उम्र में बाजार करने गए थे, क्या घर में बच्चे नहीं हैं? बच्चों का हाल मत पूछो, लड़का लड़की पोता पोती कुल मिला के यही कुछ 25 बच्चे हैं। मगर बाबू एक कहावत है, 100 पुत्र लगाम के एक बिना काम का, यही हमारा हाल है। तोबा तोबा, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपके कैसे बच्चे, क्या आप इनको तालीम नहीं दी? अरे बेटा इसी का तो अफसोस है। हमने समझा कि हाफिज मौलवी बनेंगे तो किसी मदरसे में 2-4 हजार रुपयों में नौकरी करेंगे, खुद क्या खाएंगे, हमें क्या खिलाएंगे, इसीलिए मदरसे में इनको नहीं पढ़ाया। अरे चचा जान, ये आपकी गंदी सोच है कि अंग्रेजी पढ़ेगा तो ही माँ बाप को खिला पाएगा, हाफिज मौलवी बनेगा तो भूखा मार देगा। देखो चचा, एक मौलाना साहब आ रहे हैं, उनसे मालूम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना साहब, मैं आपके मदरसे में तजवीदुल कुरान में पढ़ता हूँ। ये चचा पड़ोस के बस्ती के हैं, ये
ये बोल रहे हैं कि हाफिज मौलवी 2-4 हज़ार रुपए में नौकरी करता है, वो खुद क्या गाएगा और हमें क्या कहलाएगा, इन्हें आप ही समझा दीजिए। अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह, ये बहुत गंदी सोच है आपकी। उस पर सोच ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़े। देखिए मेरे चचा जान, ये सिर्फ आप ही की नहीं बल्कि अक्सर लोगों की भी सोच है कि हाफिज मौलवी का कमा नहीं पाता, जबकि खिलाने पिलाने वाला तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है जो सबको खिलाता है, सबको रोजी देता है। अगर मेरे चचा रोजी का ताल्लुक डिग्रियों से होता तो अनपढ़ लोग भूखे मर जाते, लेकिन ऐसा नहीं है। कहीं आपने ऐसा भी देखा होगा कि जिनको अपने नाम का दस्तखत करना भी नहीं आता, लेकिन उनको बहुत बड़े मालदारों में से शुमार किया जाता है। कहीं आपने देखा है कि हाफिज मौलवी खुदकुशी कर रहा है या भूखा मर रहा हो या हड़ताल कर रहा हो कि आज मैं नमाज नहीं पढ़ाऊंगा या मैं मदरसे में नहीं पढ़ाऊंगा कि जब तक मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ाओगे? ऐसा कहीं भी नहीं है। हाँ, अल्लाह के फजलो करम से हाफिज मौलवी लोग बहुत खुश हैं और अनपढ़ लोग भूखे मर रहे हैं, लेकिन कोई परेशानी की बात नहीं है। अच्छी अच्छी नौकरी करने वाले बहुत लोग परेशान हैं और खुदकुशी कर रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मौलाना साहब मैं क्या करूं, मेरे लड़के पोते मेरे बिल्कुल बात नहीं मानते। अरे चचा जान, हम उनको तालीम देते हैं तो आपके साथ ऐसा नहीं होता, आपकी बात मानते, आपकी खिदमत करते। मदरसा में ये सब सिखाया जाता है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप उसका दरवाजा। अच्छा चचा, कुछ बात समझ में आई? बेटा कुछ समझ में आई। अच्छा चचा, कुछ दिन के बारे में मालूम है? क्या तुम ही मुसलमान, हमसे पूछो, मैं भी दिन के बारे में मालूम है। अच्छा चचा, गुस्ल में कितने फर्ज हैं? गुस्ल में 8 फर्ज हैं। कौन से? नंबर 1 पानी का होना, नंबर 2 ब्रुश मंजन का होना, नंबर 3 लुंगी तौलिया का होना, नंबर 4 लोटा बाल्टी का होना, नंबर 5 सिंजा का होना, नंबर 6 बैतुल खुला का होना, नंबर 7 सबसे अहम बात जाड़ों में गर्म पानी का होना, नंबर 8 इन चीजों में से कोई चीज नहीं पाई जाए तो गुस्ल नहीं होगा। बस चचा बस, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, आपने तो कमाल कर दिया। देखो चचा, मौलाना साहब के साथ एक तलबे इल्म है, उससे मालूम करते हैं। बताओ मेरे अजीज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गुस्ल में 3 फराइज हैं। नंबर 1 गरारे के साथ कुल्ली करना, नंबर 2 नाक के नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना, नंबर 3 सारे बदन पर इतना पानी बहाना कि एक बाल के बराबर सूखा ना रह जाए। ये तो बहुत आसान है, हमने समझा कि कुछ ज्यादा होगा, 15-20 के करीब। अच्छा ये बताओ, तुमने कहाँ से तालीम हासिल की है? अरे चचा जान, आपको मालूम नहीं, भट्टापुर व जरामपुर कमलापुर मदरसा तजवीजुल कुरान में एक हाफिज साहब जो लहरपुर से आए हैं, बहुत अच्छी तालीम देते हैं, उन्हीं के पास में तालीम हासिल करते हैं। बेटो, हम भी अपने बच्चों को कल से तालीम सीखने के लिए भेजेंगे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।